बहुत ही पॉपुलर है। आई होप कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि सबसे छुपते छुपाते जा रही होती है और उसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है। वो उसे घर ले आती है और उसे खाने को देती है और उनके घर में पहले से ही एक राक्षस मौजूद होता है और ये राक्षस इसी औरत का बेटा था जो कि इन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो गरीब औरत और उसका बच्चा डर जाते हैं। और तभी उन्हें बताने चांगयुक नाम का एक आदमी आता है जो कि बहुत शक्तिशाली था। तो वो लेडी अपने बेटे को बचाने आती है। वो चांगयुक से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक बार मेरा बेटा किसी और के शरीर में चला जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चांगयुक कहता है कि उससे मरना होगा क्योंकि वो एक राक्षस में बदल गया है। तो वो लेडी खुद अपने बेटे के पास चली जाती है और उसका बेटा अपनी माँ की शक्तियाँ लेने लगता है। वो अपनी माँ का शरीर ले पाता उससे पहले ही चांगयुक उन दोनों को मार देता है। उसके बाद चांगयुक जिमियो से कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे आत्माओं को बदलने का काम छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिमियो से कहता है कि महाराज ने आपको बुलाया है। उसके बाद चांगयुक महाराज के पास जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार थे और वो ज्यादा दिनों तक जीने वाले नहीं थे। तो वो चांगयुक से उनके शरीर की आत्मा को बदलने के लिए कहते हैं। तो चांगयुक कहता है कि आत्माओं के शरीर बदलने से वो आत्मा शैतान बन जाती है। तो महाराज कहते हैं कि बस 7 दिन की बात है, तो मुझसे अपना शरीर बदल लो और उसके बाद हम दोबारा से एक्सचेंज कर लेंगे अपनी आत्माओं को। उसके बाद चांगयुक उसकी बात काफी मनाने के बाद मान जाता है और वो अपनी शक्तियों से दोनों के शरीर को बदल देता है। उसके बाद महाराज अपने शरीर को बदलकर चांगयुक की पत्नी दोहा के पास जाता है और दूसरी तरफ चांगयुक को होश आता है और वो उठकर अपनी बॉडी को देखता है कि वो महाराज के बीमार शरीर में है और उसे वहाँ पर महाराज का लिखा एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था कि दोहा मेरी है और अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो समझ लेना कि वो बच्चा मेरा है। और महाराज ने ये दोहा को पाने के लिए किया था। अब चांगयुक उसे रोकने के लिए जा नहीं पाता क्योंकि वो काफी बीमार शरीर में था। उसके बाद आकाश की ऊर्जा हवा पानी बादलों में बढ़ जाती है और एक रूप में वो धरती पर आती है जो कि दाहयो नाम के देश की झील में समा जाती है। और जिन लोगों के पास इसे कंट्रोल करने की शक्ति है उन्हें मेगस कहा जाता है। अब इसके बाद 20 साल गुजर जाते हैं और हमें नाक्सु नाम की लड़की को दिखाया जाता है और अब पाक चीन और उसके आदमी इस पर हमला कर देते हैं। नाक्सु अकेले ही यहाँ पर उनसे लड़ती है और कमाल की फाइटिंग करती है। अब पाक चीन उसे एक तीर मारता है जो उसे कंधे पर लग जाता है और फिर नाक्सु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है और दायो शहर में पहुँच जाती है। उसके बाद वो अपनी बॉडी को एक्सचेंज करने के लिए एक लड़की को ढूंढती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उससे बदलने लग जाती है। और तभी पाक चीन का आदमी वहाँ पे आता है और वो देखते हैं कि नाक्सु वहाँ पे बेहोश पड़ी है और उन्हें पता चलता है कि उसने अपना शरीर किसी और के साथ बदल लिया है और वो उसके कंधे पर वह निशान देखते हैं जो पाक चीन ने लगाया था। अब दूसरी लड़की जो वहाँ मौजूद थी उसके कंधे पर भी देखा जाता है लेकिन वो निशान तो उसके कंधे पर नहीं था। अगले सीन में सोहुल नाम का एक लड़का एक स्पेशल दरवाजा खोलता है जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के परिवार के पास थी और फिर वो अंदर महल में जाता है जहाँ पर नाक्सु की बॉडी को रखा गया था और उनके गुरुजी कहते हैं कि लगता है इसकी आत्मा इसके शरीर में ही कैद हो गई है। सोहुल को नाक्सु की बॉडी के पास एक बांसुरी दिखती है जो कि एक बर्ड के आकार की थी और वो कहता है कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे पास हुआ करती थी। और उसके गुरुजी पाक चील से कहते हैं कि वो अभी 20 साल की है, क्या वो अपना शरीर बदल सकती है? तो पाक चील कहता है कि वो बिल्कुल बदल सकती है। और अब इसके बाद हमें चांगयुक को दिखाया जाता है। वो अपने गुरुजी से कहता है कि आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया है, मैं अपना खुद का मास्टर ढूंढूंगा जो मुझे ये सबको सिखा सके। और वो वहाँ से कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें मोदुक नाम की एक अंधी लड़की को दिखाया जाता है। वो होश में आती है और मोदुक के अंदर नाक्सु की आत्मा आ गई थी और वो अपनी पट्टी खोलकर देखती है और उसे पता लगता है कि वो सब कुछ देख सकती है। और मोदुक एक गुलाम थी और वो बोर्ड से वहाँ पर लटक कर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी शक्तियाँ उसके पास नहीं थी तो वो भाग ही नहीं पाती। उसके बाद उसका मालिक उसे बचाकर एक दुकान पर ले जाता है खाना खाने के लिए। उसके बाद उसका मालिक उसे बेच देता है। यहाँ पर जो गुलाम की एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि उसे क्या क्या आता है। उसके बाद मोदुक उसके साथ फाइट करने लगती है। फिर वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर देश के सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं। पहली है जिन परिवार की बेटी जिसके पास जिंदगी देने की शक्ति है, उसका नाम है जिन चोई। और दूसरा है पार्क फैमिली का बेटा पार्क डांगू जिसके पास गर्मी की शक्ति है। तीसरा है सेउल फैमिली का बेटा सेओयुल जिसके पास सूरज की शक्तियाँ हैं। और चौथा है जैंग फैमिली का बेटा जैंगयुक जिसके पास बर्फीली शक्तियाँ हैं। इन चारों फैमिलियों को मेगस फैमिली कहा जाता है। फिर मोदुक को याद आता है कि इन्हीं चारों के पिता ने उसके पिता को मारा था। उसके बाद चांगयुक और पाक डोंग बात कर रहे होते हैं तो चांगयुक कहता है कि उसे कोई ऐसा मास्टर ढूंढना होगा जो उसे नाक्सु की तरह शक्तियाँ दे। उसके बाद पाक डोंग कहता है कि वो तो मर चुकी है। तो चांगयुक को लगता है कि नहीं, शायद उसने अपनी बॉडी चेंज कर ली होगी। उसके बाद म्यूजिक वहाँ पे सामान देख रही होती है कि यहाँ पर काफी सारा सामान है जो कि काफी महंगा है जिसे वो चुराना चाहती है। उसके बाद वहाँ पे चोयून आ जाती है जिसके सामने मोदक की पट्टी गिर जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो देख सकती है और
वो उसकी आंखों में पाउडर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है और प्रिंस चैंग युक के कमरे में चली जाती है। तो चैंग युक कहता है कि तुम तो यहाँ काम करने आई थी, तुम अंधी थी, अब तुम देख सकती हो। तो मोदी उससे फाइट करने लगती है। उसके बाद चैंग युक उससे कहता है कि वाह तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो मोदी उसका वॉलेट लेकर वहाँ से भाग जाती है। चैंग युक कहता है कि उसमें कुछ नहीं है, इसकी बजाय तुम इस लॉकेट को ले लो। मोदी उसे कैच करती है और बाहर गिर जाती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। मोदी उस रॉकेट को बेचने एक दुकान पर जाती है और तभी वहाँ पर चैंग युक के आदमी आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर किम दोजू नाम की लेडी आती है जिसने चैंग युक को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो मोदी सोचती है कि उसने मुझे क्यों खरीदा होगा, कहीं मैं उससे पसंद तो नहीं आ गई। और फिर मोदी चैंग युक के पास जाती है और चैंग युक कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो वो उसके लिए पीने का पानी लाती है। तो चैंग युक कहता है कि मेरा मतलब है मुंह धोने का पानी लाओ। उसके बाद वो उसे परेशान करता है, वो उससे नहाने के लिए पानी मंगवाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, इसे ठंडा करके लाओ। और इस बार वो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। तो वो फिर से पानी भरकर लाती है। बेसिकली यहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। अब मोदी उसके लिए खाना बनाती है तो वो उसके खाने को भी नापसंद कर देता है और वो दोबारा खाना बनाती है तो वो उसे भी नापसंद कर देता है। और जब वो उसके लिए बिस्तर लगाती है तो वो उसको भी नापसंद करता है कि ये कलर तो मुझे पसंद नहीं है, दूसरे कलर का बिस्तर लगाओ। अब बेचारी मोदी सारा दिन उसके लिए काम करती है। उसके बाद मोदी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बस एक बार मेरी शक्तियाँ आ जाए, सबसे पहले तो इसी का काम खत्म करूंगी। फिर मोदी को उसे कपड़े देने जाती है और वो उसी कपड़े में उस चाबी को देख लेती है और मोदी चाबी ढूंढने के लिए चैंग युक के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर चैंग युक आ जाता है और वो उसे देखकर उसके बिस्तर में छुप जाती है और वो अपना बिस्तर उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद वो उससे बोलता है कि यहाँ पर आग जलाओ और मेरे कमरे को सारी रात गर्म करो। अगले सीन में सियोल उस बांसुरी को देख रहा था और वो पाक टेंग से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसे मैंने बनाया है। और चैंग युक के सोने के बाद म्योदुक उसकी चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है और चैंग युक उसे देख लेता है और वो उस गेट को अंदर खोलकर वहाँ चली जाती है। वो अपना शरीर ढूंढने यहाँ पर आई थी और तभी वहाँ पर सियोल आ जाता है और वो देखता है कि कुछ लोग काले कपड़े पहनकर उस जगह को आग लगा रहे हैं और वो उन्हें रोकता है। उनमें बहुत देर तक फाइट होती है और तभी वहाँ पर पार्क चीन आ जाता है और अपनी शक्तियों से आग को बुझा देता है। सब अंदर आकर देखते हैं नाक्सु का शरीर वहाँ पर नहीं होता। मोदी कुछ गिरा के वहाँ से डरकर भाग जाती है जिसको सियोल देख लेता है, जिसके बाद सियोल भी उसका पीछा करने लगता है और चैंग युक वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। उसके बाद हमें आगे की सीन में 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चैंग युक की पत्नी दोहा एक बच्चे को जन्म देती है जो बच्चा चैंग युक था और वो बच्चा चैंग युक का नहीं बल्कि महाराज का था। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। वो उस बच्चे को लेकर देहु शहर में चला जाता है और उसके बाद चैंग युक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बच्चे की सारी शक्तियाँ खींचने लगता है। तब ये पाक चीन उस बच्चे को उठा लेता है। चैंग युक कहता है कि जब तक ये जिंदा रहेगा ये कोई भी मंत्र नहीं सीख पाएगा और बड़ा होकर उसे कोई भी मंत्र नहीं सिखाया जाता और वो अब इसी कारण से गुस्सा रहता था कि उसे कोई भी शक्तियाँ क्यों नहीं मिलती। अब जब चैंग युक उससे मास्टर बनने के लिए पूछता है तो मोदी कहती है कि क्यों मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है। अब तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे सियोल आ जाता है। वो मोदी पर हमला करने ही वाला था, तभी चैंग युक उसे बचा लेता है। सियोल चैंग युक को देख के हैरान हो जाता है। तभी पाक टेंग कहता है कि नाक्सु की बॉडी चोरी हो गई है। तो म्यूजिक सोचती है कि ये जरूर तांगचुक का काम होगा, वो वही आदमी था जिसने उसे पाल कर बड़ा किया था। उसके बाद सभी लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ पर नाक्सु की बॉडी रखी हुई थी। तो चैंग युक मोदी की तरफ देखकर कहता है कि शायद नाक्सु ने अपनी बॉडी बदल ली होगी। सबके जाने के बाद चैंग युक उससे पूछता है कि तुम ही नाक्सु हो ना। तो मोदी बोल देती है कि हाँ वही नाक्सु है। चैंग युक बताता है कि मुझे एक मास्टर की तलाश है और तुम में वो सारी खूबियाँ हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी मास्टर बन जाओ। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वो बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक आत्मा मौजूद है और उसको पकड़ने के लिए यहाँ बुलाया जाता है जिन चोई को। उसके बाद वो अपनी शक्तियों से उस शैतान को ढूंढती है और उसकी शक्तियाँ मोदी के पीछे खड़े एक शैतानी लड़के पर हमला करती है और वो सभी लोग उस लड़के को पकड़ते हैं और सियोल उसे मार देता है। तभी मोदी के पीछे एक डॉग की आत्मा लग जाती है और वो भागते भागते गिर जाती है। वो आत्मा उस पर हमला करने ही वाली थी और तभी चैंग युक उस मूर्ति को तोड़ देता है जिसमें से वो आत्मा बाहर आई थी। जिसके बाद चिन चोई और पाक चिल उसे देख लेते हैं। चिन चोई कहती है कि ये मेरे परिवार की मूर्ति थी। चैंग युक वहाँ से चला जाता है और पाक टोंग आकर कहता है कि देखो उसने क्या किया। पहले तो उसने पिछले साल चिन चोई से एंगेजमेंट तोड़ दी और उसके बाद अब उसकी खानदानी मूर्ति तोड़ दी। उसके बाद चैंग युक को ठंड में बैठने की सजा दी जाती है, जिसके बाद मोदी को पता चलता है कि वो ठंड में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो वो उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की और ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद किम दोचू चैंग युक को घर वापस ले आती है। उसके बाद चैंग युक के पास पाक डोंग आता है और वो बोलता है कि नाक्सु के शरीर को जला
जला देने का आदेश आया है। उसके बाद दांगसू के आदमी उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसके अंदर नागसू की आत्मा है। अब मोदक के पास मौजूद एक लड़की उसकी चाबी चुरा लेती है, जिसके धोखे में आकर दांगसू के आदमी उस लड़की को मारने जाते हैं। उसके आदमी समझ लेते हैं कि इस लड़की के अंदर नागसू की आत्मा है। उसके बाद वो उसे मार देते हैं और मोदक उन्हें उस लड़की को ले जाते हुए देख लेती है। और उसके बाद अगले सीन में नागसू के शरीर को जलाया जा रहा था। वो वहाँ पर जिमियो को देखती है और वो दांगसू के आदमी को वहीं पे देख के समझ जाती है कि यही दांगसू है जो हमेशा अपना चेहरा छुपा के रखता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब चारों मेगस ने उसकी फैमिली को मारा था। वहाँ पर दांगसू आया था जो उसे अपने साथ ले गया था। तभी वहाँ पे चैंगयुक आता है जो उसे बताता है कि उसे उसकी तलवार मिल चुकी है, लेकिन मोदक के अंदर उसकी शक्तियाँ ही नहीं थी, जिस वजह से वो उस तलवार को खोल ही नहीं पाती। और उसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर समुद्र में चली जाती है और पानी के अंदर जाते ही वो अपनी तलवार को आसानी से खोल लेती है और पानी से आकर वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब मोदक को होश आता है तो चैंगयुक उसके लिए दवाई लेकर आता है, जिससे उसकी आंखों का नीला कलर लाइट हो जाएगा। उसके बाद मोदक बाहर आ जाती है और चैंगयुक वहाँ पे आता है और उसकी रखी चाय को पी लेता है। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है तो मोदक कहती है कि इसमें जहर था, अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारी मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब वहाँ पर पाक चिन और उसके गुरुजी आ जाते हैं और अब मोदक को जहर देने के बदले सजा दी जाती है। उसके बाद गुरुजी चैंगयुक का इलाज करते हैं और वो बताते हैं कि अब वो कमजोर नहीं है, इसमें शक्तियाँ आ गई हैं। उसके बाद चैंगयुक को होश आता है और वो मोदक के बारे में पूछता है। अब पाक चिन को पिछला फ्लैशबैक याद आता है कि ज़ैंग कैंग ने कहा था कि अगर इस बच्चे ने अपनी शक्तियाँ तलाश कर ली तो ये मारा जाएगा, अगर ये बिना शक्तियों के रहता है तो ये जिंदा रहेगा। उसके बाद चैंगयुक मोदक को लेकर पाक चिन के पास आता है और वो उससे विनती करता है कि वो मोदक का इलाज करे। उसके बाद मोदक को होश आता है और चैंगयुक उससे पूछता है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। वो बताती है कि वो जहर नहीं था, वो तुम्हारी शक्तियों को जगाने के लिए एक एंटीडोज था। उसके बाद जिमियो को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो महाराज के पास जाता है और वो नीले निशान को देख लेता है। ज़ैंग कैंग उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आत्मा बदलने वाली शक्ति सिखाऊंगा। और वो उसकी बात मान जाता है और वो सोचता है कि उस दिन वाकई में मैं बहुत लकी था। उसके बाद मोदक चैंगयुक के पास उसकी ट्रेनिंग के लिए आती है। वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और तारीफ करते करते वो गिर जाती है। वो कहती है कि कितना कमजोर शरीर है ये। चैंगयुक कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ हैं। उसके बाद मोदक गुस्से में खड़ी होती है और वो उससे ट्रेनिंग कराती है और गुस्से में उसे बहुत मारती है। अगले सीन में वो लोग घर जाते हैं। मोदक कहती है कि तुमने 12 मास्टर बदले, क्या तुमने उनसे कुछ सीखा नहीं? तो चैंगयुक कहता है कि वो मुझे मोटिवेट ही नहीं करते थे शक्तियाँ पाने के लिए। मोदक कहती है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग 6 महीने में की थी और मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सालों में भी कर सकते हो। चैंगयुक कहता है कि तुम्हें मुझे मोटिवेट करना चाहिए और मैं तुम्हारी ये ट्रेनिंग 3 महीने में सीख जाऊंगा। अगले सीन में गुरुजी चैंगयुक के घर आ रहे थे और जब वो अंदर जाते हैं तो मोदक उन पर झाड़ू से पत्तियां